का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप इस ठंड में यहाँ बाहर हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। बड़ी मुद्दत के बाद इस तरह आप सबसे मुलाकात का मौका जो है हासिल हुआ है। शायद पिछले साल जुलाई अगस्त के बाद ये पहली मर्तबा है कि तमाम प्रेस को एक साथ बुला के आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला है। आज आपको बुलाने का जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है। हाल ही में हुकूमत ने यहाँ पे डीडीसी के इलेक्शन कराए। नतीजे सबके सामने हैं। किस पार्टी ने कितने सीट लिए, यहाँ पे कश्मीर वादी में और जम्मू में नतीजे क्या रहे वो कोई छुपी बात नहीं है। सबको मालूम है कि किन किन ज़िलों में अक्सरियत किसकी है। इलेक्शन के नतीजों के बाद बार बार दिल्ली से, यहाँ की हुकूमत से, बीजेपी के आला जो स्पोक्स पर्सन्स या जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि ये जमहूरियत की जीत है। आज भी वज़ीर आज़म साहब जब एक सेहत को लेके प्रोग्राम का इनॉग्रेशन कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें डीडीसी इलेक्शन के हवाले से की और कहा कि ये जमहूरियत है और जमहूरियत की जीत हुई है। अगर वाकई जमहूरियत की जीत हुई है तो फिर जमहूरी तरीक़ों से ही अगला कदम जो है लिया जाना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि ये नहीं हो रहा है। पता नहीं किन वजहों से हुकूमत के कुछ अफसरों ने, किसके कमांड पे, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नतीजे निकलने के बाद उन्होंने दखल देना शुरू किया है। गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, धमकियां, और मकसद सिर्फ यही है कि जिन ज़िलों में पीपल्स अलायंस का, मैं कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जिन ज़िलों में पकड़ दकड़ के ज़रिए वो रिज़ल्ट को तब्दील कर सकते हैं और डीडीसी चेयरमैन जो है अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी का बना सकते हैं, वहाँ पे ज़ोर शोर से ये काम चल रहा है। फ़िलहाल शुरुआत उन्होंने शुपियाँ ज़िले से की है। मेरे दो साथी सीनियर, वच्ची के हमारे एक्स MLC शौकत गनाई साहब और शुपियाँ के हमारे सेगमेंट इंचार्ज शबीर अहमद कुल्ले साहब, वो वहाँ के बार के प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन उनका सबसे अहम रोल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे सीनियर लीडर के हैसियत से है। नतीजों के बाद दोनों को वहाँ से उठाया गया। दोनों को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। अब वो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि सिवाय डेमोक्रेसी के और किसी चीज़ को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है वहाँ पे। शबीर कुल्ले साहब वो हैं जिनको 5 अगस्त के बाद भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद नहीं किया गया। अगर तब उनको बंद करना ज़रूरी नहीं था तो आज नतीजों के बाद उनको बंद क्यों किया गया वो अब हमें मालूम चल रहा है। क्योंकि वहाँ पे एक एक करके जो जीते हुए लोग हैं उनको श्रीनगर ला के अपनी पार्टी जो है उसमें ज्वाइन किया जा रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसमें कांग्रेस के भी हैं, PDP के भी हैं, और बदकिस्मती से कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पे जो एक लेडी वहाँ जीत के आई,
मुमताज़ यास्मीना सॉरी, उनको भी कल ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल किया गया। और मैं सोच समझ के ये अल्फाज ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग की है, जिसके बाद सारा बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हुकूमत और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और छोड़ने की कीमत उन लोग जिनको पकड़ा जा रहा है, छोड़ने की कीमत ये है कि आप आइए अपनी पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद इन लोगों को छोड़ा जाएगा 3 दिन के बाद। एक सेकंड, वो है माइक यहाँ पे हमने लाया था। एक सेकंड, इसको दोबारा शुरू कर लो। ये लाइए यहाँ, ये लाना बस इसको वहाँ। पार्टी बेसस पे मजबूत तक अमिस बगल मेंबरशिप से बड़ा क्या गपर वन मूजूब कर मूजूब फल दिता वर्ड में बानन कर मे पान क्या वर्ड मतलब मैं दिता वर्ड बानन कर अल्ताफ क्या दोपन कर ये बानन कस ये कर ज्वाइन तो सनोन मकल 3 दह कस फारूक क्या खुदा रसूलस दोपन 3 दह 3 दह टोटल नबियस में क्या रोज मैंने उस तमीम मोहम्मद क्या करो देख, ये जो जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, एक यहाँ खड़े हैं और एक उस औरत का के खावंद हैं। खावंद के भाई को पकड़ के लिया गया है और खावंद को कहा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दो, 3 दिन के अंदर अंदर हम आपके भाई को छोड़ देंगे। वो गई, अपनी पार्टी ने उसको हार पहना दिया और जमहूरियत का एक बार फिर यहाँ पे कत्ल का सिलसिला जो है उसको कर दिया। हालांकि हम समझ नहीं पाते, अगर पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन है, अगर के असेंबली में एंटी डिफेक्शन है, तो पंचायतों में भी है, तो फिर एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये फौरी तौर डिस्क्वालीफाई हो जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराएं, हम भी देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन अब ये जमहूरियत नहीं है, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, अब कबूल करिए। जमहूरियत का मतलब है कि हार जीत हम कबूल करें, अगर के हमें हम मान के चलें कि ये लोगों का फैसला है। अगर हम हार गए होते हम कबूल करते कि हम हार गए, लेकिन ज़्यादातर सीटें पीपल्स अलायंस को लोगों ने दी हैं। समझ में नहीं आता, ये बीजेपी अपनी पार्टी, रियासत की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत ये इस चीज़ को कबूल क्यों नहीं कर पाते। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दोनों जम्मू कश्मीर की हुकूमत को और मरकज़ की हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ मत करिए। जम्मू कश्मीर ने वैसे भी इन चीज़ों का बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अगर के वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि इन इलेक्शनों में जमहूरियत की जीत हुई है, जमहूरियत को वो कहते हैं उन्होंने दोबारा ज़िंदा किया है, तो मेहरबानी करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पुलिस को, अपने सिविल अफसरों को कहिए कि वो इन चीज़ों में दखल ना दें। जहाँ पे मेरे 2 सीनियर साथी अब कैद में हैं, उनको फौरी तौर छोड़ दिया जाए, और जो इस तरह जीते हुए कैंडिडेट्स के फैमिलीज़ के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसको रोक दिया जाए, ताकि आवाम की जो आवाज़ है वो सब पूरी तरह से सुन पाएँ। यही मैं आपसे कहना चाहता था, और इसके बाद आपके कोई सवाल होंगे तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। उमर साहब, भाजपा कह रही है कि धारा 370 खत्म होने के बाद लोग अब जोक दर जोक हिस्सा लिया है इस डीडीसी इलेक्शन में। आप कह रहे हैं कि ये इस पावर के खिलाफ है, तो किन 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 की हम सुने? बीजेपी का कहना ही गलत है, क्योंकि अगर आप इन इलेक्शनों का मुकाबला 2014 के असेंबली इलेक्शन के साथ करें तो लोगों की पार्टिसिपेशन जो है उस इलेक्शन के मुकाबले कम रही है। अब चलिए, असेंबली का शायद लोकल इलेक्शन के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए,
पंचायत इलेक्शनों के साथ मुकाबला करिए जो 2011 में करवाए गए, जब सागर साहब उस वक्त रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। 70-80% से कम कश्मीर की वादी में वोट नहीं पड़े। तो अगर बीजेपी का ये मानना है कि इससे पहले इस तरह इलेक्शनों में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, वो गलत है। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि 2019 के बाद, खासकर 5 अगस्त के बाद इलेक्शन कराए गए, और अगर 2018 के पंचायत इलेक्शनों के साथ इसका मुकाबला करें तो टर्नआउट ज़्यादा बेहतर रहा। लेकिन अभी भी अगर आप जम्मू का मुकाबला कश्मीर के साथ करें तो इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं रही कश्मीर से जितनी शायद बीजेपी वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे। Umar Sahab, on many seats, we have seen that PDP, which was a constituent of PAGD, and your party, they had candidates. For example, even CPIM had certain candidates in Kulgam district. What was the alliance about then? If you couldn't agree There on are, on the majority of on the majority of seats we agreed. Yes. On some seats, there was an exception where the alliance had candidates from multiple parties. But please understand the circumstances under which we fought these elections. This alliance came into being only a few months ago. Barely had the alliance come into being that this government announced the elections. The process of elections had already started. The first notification had already been issued when we sat down to discuss whether to participate or not. In fact, most commentators had made up their minds that the alliance would not even survive seat-sharing negotiations. And therefore, although it is unfortunate that we were not able to solidify the alliance on every seat, I think the fact that on a very minuscule number of seats we ended up in a contest, I don't think that's a big deal. I think the fact that the alliance was able to cement a seat-sharing arrangement is far more important than the fact that we fought against each other on a handful of seats.